अच्छा, गरीब है, आदिवासी है, फिर तो कोई परेशानी की बात नहीं है। चाहे जो शुरू किया जा सकता है और चाहे वो बर्ताव किया जा सकता है। क्यों? सही है ना? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। किसी और के लिए बात सही हो ना हो, लेकिन पुलिस के लिए ये बात बिल्कुल सही लगती है। और जो घटना मैं बताने जा रहा हूं उससे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि आदिवासी हो, गरीब हो, उनके साथ में पुलिस कुछ भी कर सकती है। एक आदिवासी युवती, उसके माता पिता, उसके बच्चों को पुलिस बिना वारंट के, बिना महिला पुलिसकर्मी के साथ होने के उठाकर, घर से उठाकर ले आती है, चौकी के अंदर ले आती है, झाड़ू पोछा करवाया जाता है, खाना बनवाया जाता है और रात को दुष्कर्म करने की कोशिश भी की जाती है। विरोध करने पर उसको बाद में धमकी दी जाती है और उसको दूसरे राज्य में छोड़कर चले आते हैं। यह कहानी फिल्मी नहीं है। आपने अक्सर ऐसी कहानियां फिल्मों के अंदर देखी होंगी जिसमें भ्रष्ट पुलिस वाले किसी पीड़ित के साथ में ऐसा करते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यह कहानी फिल्मी नहीं है। यह कहानी बिल्कुल हकीकत है और हकीकत बताती है। पुलिस का इतना खौफनाक चेहरा ये कहानी बताती है और कई सवाल भी उठाती है। यह घटना सिर्फ और सिर्फ आरोपी पुलिसकर्मी पर नहीं, बल्कि पूरे पुलिस विभाग पर, उसकी कार्यशैली पर, पुलिस के आला अधिकारियों पर, उसके साथ साथ राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठाती है। घटना राजस्थान के उदयपुर जिले की है, जहां पर पुलिस का यह बिगड़ा हुआ चेहरा सामने आया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर हेडक्वार्टर यानी कि शहर से करीब 40-50 किलोमीटर दूर पानरवा थाने की डैया चौकी में पुलिस ने झेर की आदिवासी, वहीं पास में झेर गांव में, उसकी आदिवासी महिला को माता पिता सहित पकड़कर ले आई। उस आदिवासी महिला और उसके माता पिता का क्या कसूर था, यह भी सुन लीजिए। दरअसल जिस तरह से रिपोर्ट के अंदर बताया गया उसके अनुसार झेर की एक युवती गायब हो गई। अब उस युवती को, जो पीड़िता युवती है जिसको पुलिस उठाकर लेके आई, उस युवती को गुजरात के विसनगर के एक मंदिर में उस युवती ने, इस पीड़िता युवती ने देखा जुलाई के माह में। उसने ये बात आकर अपने घर पे बताई और उसके बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब लापता युवती के परिजन इस युवती पर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने रिपोर्ट दी, जिसको लेकर के ये सारा के सारा पुलिस ने ये सारा खेल गया। अब डैया चौकी के एएसआई राजकुमार और कांस्टेबल जितेंद्र कुमार गुरुवार को युवती सहित माता पिता को उठाकर ले आते हैं और उसको उठाकर लाने के लिए पुलिस की गाड़ी लेकर नहीं गए, बल्कि निजी स्कॉर्पियो गाड़ी में ये उठाकर ले आते हैं। और निजी स्कॉर्पियो गाड़ी भी जितेंद्र कांस्टेबल की थी। एएसआई राजकुमार और कांस्टेबल इनको उठाकर बजाय थाने में लाने के विसनगर गुजरात ले जाते हैं। दिन भर वहां पर भटकते हैं और शाम को चौकी लेकर के आते हैं। चौकी में रात भर उनको रखा जाता है, झाड़ू पोछा, झूठे बर्तन करवाए, साफ सफाई करवाई, झूठे बर्तन धुलवाए और युवती को माता पिता से अलग दूसरे कमरे में सुलाया, जहां पर रात को कांस्टेबल जितेंद्र कुमार ने युवती के साथ में ज्यादती करने की कोशिश की। जब युवती ने शोर मचाया तो उसके माता पिता भी वहां पर आ गए, उनको डांट के और मार के भगा दिया और उसके बाद में बेरहमी के साथ में उस युवती को भी पीटा और उसको कुछ भी न बताने की धमकी दी। और अगले दिन जब पूरे गांव के अंदर ये सूचना फैली तो युवती के साथ उसके माता पिता के साथ में मारपीट करके उनको धमकी देके वापस विसनगर ले जाके वहां छोड़ के आ गए और किसी को कुछ भी बताने को लेकर उनको पहले ही इन्होंने धमकी दे दी थी। तीनों जैसे तैसे शनिवार को वापस गाँव लौटे। इस पूरी घटना की जानकारी गाँव वालों को दी तो बाद में मामला बढ़ा। अगर ये पूरा घटनाक्रम देखें अभी तक तो ये पुलिसकर्मी एक तरह से बिल्कुल निरंकुश हैं। ऐसा लगता है मानो इनकी चौकी का एरिया इन्हीं की टेरिटरी है। यहां पर राज भी इनका, कानून भी इनका और इन्हें न कानून का डर है और न ही उच्च अधिकारियों का डर है। और सबसे पहली बात, पुलिस जब महिला को लेने के लिए गई तो साथ में महिला कांस्टेबल क्यों नहीं थी? पुलिस वाहन की जगह निजी वाहन में उनको लेकर आया गया और गुजरात क्यों ले गई? क्या गुजरात ले जाने के पहले इन्होंने उच्च अधिकारियों से परमिशन ली थी? जब गुजरात लेकर के गए तो क्या महिला कांस्टेबल साथ में थी? क्या दूसरे राज्य में जाने के पहले परमिशन ली जाती है? क्या इन्होंने ली थी? 2 दिन पुलिस लेकर भटकती रही। पानरवा थाने के एसएचओ कहते हैं कि उन्हें पता नहीं।
बिना अपराध साबित हुए रात में महिला को चौकी में रखना कौन सा कानून है? इन चौकी वाले जो प्रभारी हैं और जो बाकी के जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने कौन सा कानून पढ़ा है? रात को पुलिस कांस्टेबल ज्यादती करता है, चौकी प्रभारी क्या उसके पहरेदारी कर रहे थे या फिर तमाशबीन बने हुए थे? क्या वो रोक नहीं सकते थे? और अगर उनको पता था और उनकी निगरानी में ऐसा हुआ, उनके रहते ऐसा हुआ, तो फिर ये उतने ही बराबर के दोषी हैं। ये घटना होती है, बाद में गांव वाले और कुछ नेता, जाहिर सी बात है बाद में नेता आ ही जाते हैं, तो नेता इकट्ठे होते हैं, उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट दी जाती है। अब यहां पर भी यह आरोप लग रहे हैं कि जब रिपोर्ट दी गई तो उसमें एएसआई जो चौकी प्रभारी है वो एसएचओ और कांस्टेबल के नामजद रिपोर्ट थी, लेकिन वहां के डीएसपी ने रिपोर्ट बदलने को दबाव बनाया और सिर्फ कांस्टेबल का नाम लिखने के लिए कहा। क्यों? और अब जो कार्रवाई हुई वो भी आप सुन लीजिए। बात एसपी तक पहुंची तो जितेंद्र कुमार को सस्पेंड किया, एसएचओ और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया। बड़े अधिकारी साहब, युवती के लगाए आरोप अगर सही है तो यह बहुत गंभीर मामला है। ये लोग पुलिस की नौकरी के लायक नहीं है। इन लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए। इस बात को बड़े अधिकारियों को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा और अधिकारियों को भी खास तौर से यह समझना होगा कि पुलिस हेडक्वार्टर से दूर दराज में बैठे चौकियों के अंदर पुलिसकर्मी आखिर वहां पर कर क्या रहे हैं। क्या सही में कानून के तहत सारी कार्रवाई हो रही है? उन पर अंकुश जरूरी है और निगरानी भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में अधिकारी भी दोषी हैं। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।